क्वेश्चन जरूर पढ़ देता हूं ध्यान से 2 बार, तो अपनी बुक के अंदर ढूंढ लेना, आराम से मिल जाएगा। टॉपिक वही है एंडोर्समेंट, ठीक है। ए सोल्ड गुड्स टू बी। देखो मुझे बताओ, ए ने बी को क्या करा है, गुड्स सोल्ड करें, मतलब गुड्स क्या करें, सेल करें, बेचे, ठीक है। कितने रुपए के बेचे, 20,000 रुपए के। कितने रुपए के गुड्स बेच दिए, 20,000। 20,000 रुपीज के गुड्स बेच दिए, प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखो टैक्स लगाया गया है, सेंट्रल जीएसटी भी लगाया गया है और स्टेट जीएसटी भी लगाया गया है, और दोनों के दोनों टैक्स कितने लगाए गए, 9%। बताओ सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, और दोनों के दोनों कितने परसेंट लगाए गए, 9%। 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, कोई बात नहीं, लगा देंगे। ऑन क्रेडिट 3 मंथ, कितने महीने की मैच्योरिटी, 3 महीने की मैच्योरिटी। बी पेड ए 3600 बाय चेक। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ए ने बी को माल बेचा, तो बी पेमेंट करने वाला था ना, बी क्या करने वाला था, पेमेंट करने वाला था। लेकिन बी ने सिर्फ कितने पेड करे, बी ने कहा कि मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा अभी कितने दे रहा हूं, 3600 रुपए, और वो भी किससे दे रहा हूं, चेक से। 3600 रुपए की पेमेंट कैसे कर दी गई है, चेक से कर दी गई है। भाई होता है ना कई बार, ऊपर का हिसाब किताब किससे कर देते हैं, चेक से कर देते हैं। ऊपर का थोड़ा बहुत बैलेंस कैसे पेड आउट कर दिया जाता है, चेक वगैरह लगा दिया जाता है ना, उससे पेमेंट कर दी जाती है। तो इसने भी पेमेंट कर दी, और 3600 रुपए की पेमेंट किससे कर दी, चेक से। एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट, अंडरलाइन कर लो ड्राफ्ट पर, ड्राफ्ट का मतलब है बिल। इसने कहा कि 3600 रुपए मैं तुम्हें अभी दे देता हूं, बचे हुए अमाउंट का क्या बना दो, ड्राफ्ट बना दो। ए ने कहा ठीक है, ए ने बी के नाम का क्या बना दिया, बिल बना दिया, मतलब कि बीआर। ए ने बी के नाम का बचा हुआ अमाउंट क्या बना दिया, बिल बना दिया। बिल मतलब बीआर। तुम्हें मालूम है ना, जो बंदा बिल बनाता है वही बंदा उस बिल को रिसीव करता है। आगे देखते हैं। तो बी ने बिल बना दिया, ठीक है। द ड्राफ्ट वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, और इससे भी नहीं रहा गया, इसने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया, सी को एंडोर्स कर दिया, है ना। कर सकते, ए के पास बिल है, वो उस बिल का कुछ भी कर सकता है, उसको फाड़ सकता है, उसको एंडोर्स कर सकता है, जो मर्जी करे। उसने ये बिल उठा करके क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और किसको एंडोर्स कर दिया, सी को। हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, जिसको पेमेंट मिल गई। पेमेंट किसने ले ली, मुझे बताना, बिल किसके पास था, फाइनली बिल किसके पास था, सी के पास था। जिसके पास बिल होता है, पेमेंट भी किसको मिलती है, उसी को मिलती है। बिल मेरे पास, मैं लूंगा पेमेंट, बिल तुम्हारे पास, तुम लोगे पेमेंट, बिल उसके पास, पेमेंट वो लेगा, जिसके पास बिल वही उसको लेगा पेमेंट को, है ना। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, लेकिन हमें जर्नल एंट्री सिर्फ किसके लिए करनी है, ए के लिए। मुझे बताना, जरा सोच समझ कर बताना, पेमेंट किसको मिलेगी, ए को मिलेगी या सी को मिलेगी। पेमेंट मिलेगी सी को, बिल की पेमेंट, ठीक है। पेमेंट किसको मिलेगी, सी को। क्यों, क्योंकि बिल किसके पास रखा हुआ है, सी के पास। बी पेमेंट करने आएगा ए के पास, ए कहेगा बिल मेरे पास नहीं है। भाई बी को क्या पता तुमने क्या करा, एंडोर्स करा है क्या करा। तो बी सबसे पहले किसके पास आएगा, ए के पास पेमेंट करने, 20,000 की पेमेंट करने आएगा वो 3 महीने बाद। तो वो कहेगा ये लो पेमेंट, वो कहेगा मेरे पास तो बिल ही नहीं है। तुम्हें अगर बिल पेड करना है तो तुम किसके पास जाओ, सी के पास। फिर ये बी किसके पास आएगा, सी के पास। सी कहेगा हाँ मेरे पास बिल है, ये लो बिल, पेमेंट कर दो, हो गया काम खत्म। अब ए का कोई काम नहीं है, लेकिन हमें जर्नल एंट्री किसके लिए करनी है, ए के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 2-3 जर्नल एंट्री सारी आएंगी, ठीक है। लिखो, सबसे पहले बताओ, ए ने हेडिंग डाल दो, जर्नल ऑफ ए। किसके जर्नल बनाने वाले हैं हम, ए के जर्नल बनाने वाले हैं। बताओ, सबसे पहले ए ने सेल करा था ना, और किसको सेल करा था, बी को सेल करा था। कितने रुपए का सेल करा था, 20,000 का सेल करा था। सेल की एंट्री आती है ना, लिखो, बी डेबिट टू सेल्स,
अकाउंट, है ना। सेल क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। अब ये अमाउंट मत लिखना, बी ने सेल करा है, सॉरी ए ने सेल करा है, किसको सेल करा है, बी को, तो यही तो आएगा बी टू सेल। ध्यान से सुनो, हमें टैक्स भी लगाना है, एक तो लगाना है सीजीएसटी और एक लगाना है एसजीएसटी। दो तरह के जीएसटी इस क्वेश्चन के अंदर लगेंगे, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी सेल्स होता है तो आउटपुट जीएसटी लगता है, और जब भी परचेज होता है तो इनपुट लगता है। आउटपुट मतलब गया और इनपुट मतलब आया, ठीक है। तो जहां पर सेल है वहीं पर जीएसटी लगेगा, तो लिखो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। दोनों के दोनों क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। अकाउंट लगा देना इनके आगे, अकाउंट भी आएगा। देखो वट पे, सीजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट। परचेज डेबिट होती है तो टैक्स को भी डेबिट करना, सेल्स क्रेडिट होती है तो टैक्स को भी क्रेडिट करना, सिंपल सी बात है। देखो सेल्स क्रेडिट करी थी, इसलिए दोनों के दोनों जीएसटी क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। अगर परचेज का केस होता तो परचेज क्या होती है, डेबिट, तो दोनों तरह के टैक्स भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। बस इतना सा ट्रीटमेंट है। टैक्स का ट्रीटमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। जहां पर परचेज जाएगी वहां पर टैक्स जाएगा, जहां पर सेल्स जाएगी वहां पर टैक्स जाएगा। परचेज डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट, और सेल्स क्रेडिट है तो टैक्स भी क्रेडिट। फर्क इतना है, सेल्स में आता है आउटपुट और परचेज में आता है इनपुट। अब बोर्ड पे देखो, पहले मुझे बताओ सेल कितने की करी है, 20,000 की। सेल तो आ गई अपनी 20,000, क्लियर। मुझे बताओ सीजीएसटी भी कितना लगाना है, 9%, और एसजीएसटी भी कितना लगाना है, 9%। जल्दी से बताओ, 20,000 का 9% 1800 होता है ना। 20,000 का 9% कितना होता है, 1800 होता है। तो देखो सीजीएसटी भी कितना लग गया, 1800, और एसजीएसटी भी कितना लग गया, 1800। तीनों का टोटल मिलाकर बी से कितने रुपए लेने, 23,600। तीनों के टोटल मिलाकर मैं बी से कितने रुपए लेने वाला हूं, बी से कितने रुपए लेने वाला हूं, 23,600। क्यों, क्योंकि क्या वो टैक्स का पैसा नहीं देगा क्या, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। जब किसी से कुछ खरीदते हैं और गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा रखा होता है, टैक्स, तो वो टैक्स कौन देता है, कस्टमर देता है। वो टैक्स कौन देता है, कस्टमर देता है। और वो कस्टमर दिया गया टैक्स किसके पास पहुंच जाता है, गवर्नमेंट के पास। यही तो टैक्स का रोल होता है। तो ये टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। अब तुम समझ गए होंगे कि बी ने ऊपर के 3600 रुपए क्यों दे दिए चेक से। देखो उसने सोचा कि यार ये जो ऊपर के टैक्स के पैसे हैं ना 3,600, बोर्ड पे देखो, सामने वाले बंदे ने मतलब बी ने सोचा ये जो ऊपर के 3600 रुपए हैं, क्यों ना मैं ये 3600 रुपए टैक्स के अभी दे दूं और बचा हुआ बैलेंस क्या कर दूं, बिल बनवा लूं। तो उसने यही करा। तो थोड़ा बहुत पैसा तो उसने चेक से दे दिया, लेकिन बचे हुए पैसे का क्या बनवा लिया, बिल बनवा लिया। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। अब ए ने क्या करा, ए ने बी के नाम क्या क्या बना दिया, बिल बना दिया। मुझे बताओ अगर ए ने बी के नाम का बिल बनाया है तो ये बी को क्या करेगा, बिल रिसीव करेगा ना। लिखो बी आर क्या होता है, डेबिट होता है। लिखो बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट। बताओ कितने रुपए का बिल बनेगा, बोर्ड पे देखो। मैं पहली एंट्री रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए भाई समझाने के लिए। मैं इस वाली एंट्री को रब कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं तुमने नोट कर ली होगी। देखो मैंने ये हटा दिया। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, 23,600 में से 3,600 तो उसने दे दिए, तो कितने रुपए का बिल बनाने की जरूरत है, बिल सिर्फ कितने रुपए का बनाने की जरूरत है, बिल बनेगा 20,000 का। समझ में आ गई ना बात। क्वेश्चन ने बोला था ना कि बैलेंस अमाउंट का क्या बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है। बैलेंस अमाउंट का तुम्हें क्या बनाने की जरूरत है, ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, 20,000, तो बिल कितने का बनेगा, 20,000 का। ये लो बिल बन गया 20,000 का। बताओ 3,600 रुपए तो उसने चेक से दे दिए ना,
बताओ 3600 रुपए ऊपर का बैलेंस उसने चेक से दे दिया। बताओ बैंक आया हमारे पास, जब भी बैंक आता है तो डेबिट, तो लिखो चेक का मतलब क्या होता है बैंक। कितने रुपए का बैंक आ गया हमारे पास, बैंक आ गया 3600 रुपए का। समझ में आ रही है ना बात भाई। 20,000 का तो मैंने क्या बनाकर रख दिया बिल, 3600 रुपए उस बेचारे ने दे दिए। और ये दोनों काम किसके लिए किए गए, बी के लिए, सामने वाली पार्टी के लिए, बी के लिए। कितने का हिसाब है बी का पूरा, 23,600। देखो ए ने 3 काम करे थे। देखो ए ने बी के नाम का बिल बनाया, ए ने बी को माल बेचा। अब ए ने तीसरा काम और करा है, ए ने ये बिल उठा करके किसको सौंप दिया, ए ने बिल उठाकर किसको दे दिया है, सी को। ए ने ये बिल उठा करके किसको दे दिया, सी को। अब मुझे बताओ जब ये बिल उठा करके ए ने सी को दे दिया तो क्या ए के पास बिल रहा, क्या ए के पास अब ये बिल रहा। ए इस बिल को रिसीव करेगा क्या, अब वो इस बिल को रिसीव नहीं कर पाएगा। अब इस बिल को रिसीव कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो ये बिल जा चुका है सी के पास, तो लिखो सी डेबिट। मुझे बताओ ए के पास तो बिल नहीं रहा, ए के पास तो बिल रहा ही नहीं, तो ए का ये जो बिल है ना, इस बिल को हटाना है। बताओ बिल डेबिट हुआ हुआ है, इस बिल के डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो लिखो टू बी आर। और कितने रुपए का बिल था, बिल तो 20,000 का था, बिल सिर्फ कितने रुपए का था, 20,000 का। तो देखो ए ने बस 3 ही काम करे थे, ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी से बिल बनवाया और ए ने सी को बिल सौंप दिया। तो तुम्हें एंडोर्समेंट का टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो जर्नल हमें बनाने थे वो सिर्फ ए के लिए बनाने थे और बहुत ही इजी जर्नल थे।